नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़। मैं हूं विराज। देश में पिछले दिनों आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चारों तरफ छाया रहा। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि क्या गरीब वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर मोदी सरकार ने सही किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसे लेकर कोर्ट ने इसे सही ठहराया। अब शिक्षा और नौकरी में गरीब वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। बीते सोमवार यानी 7 नवंबर को 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने 3-2 की बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया है। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने इसे संविधान संशोधन को वैध नहीं माना, जबकि 3 न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला ने इसके पक्ष में फैसला दिया है। लेकिन सर्वोच्च अदालत का यह फैसला स्वागत योग्य माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान पीठ ने इस मुद्दे की मूल भावना को केंद्र में रखते हुए उसे तरजीह दी और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊपर लाने और इसे देश में सरकार के प्रयास को अपनी सहमति दी है। हालांकि आरक्षण हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इससे जुड़े मुद्दे को लेकर विवाद उठते रहे हैं। ऐसे में इस पर सहमति और असहमति बनना भी स्वाभाविक है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन लागू कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया था, जिस पर काफी बवाल भी मचा था और इस संविधान संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 103वें संविधान संशोधन के विरोध के पीछे एक बड़ा कारण यह बताया गया है कि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है। प्रधान न्यायाधीश ने भी अपने फैसले में इसको रेखांकित किया है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। लेकिन संविधान पीठ के जिन जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, वे सभी इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का कहीं से उल्लंघन नहीं करता। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति पारदीवाला ने साफ कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। संविधान पीठ के बहुमत वाले सदस्यों ने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण इसलिए भी जरूरी है ताकि समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर एक सर्वसमावेशी तरीके से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके। सर्वोच्च अदालत के इस बड़े फैसले के बाद सरकार के लिए बनी बड़ी चुनौती अब इस फैसले पर अमल करने की है। देखना होगा कि सरकार कैसे ईमानदारी के साथ इसे लागू करवाती है। आरक्षण को लेकर एक बड़ा सवाल अब तक यही उठता रहा है कि सामाजिक रूप से जिन पिछड़े और दबे कुचले वर्गों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें ऊपर लाना चाहिए था, उसमें सरकार सफल नहीं हो पाई है। आरक्षण का लाभ लेकर हर तरह से संपन्न बने लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आरक्षण को लेकर एक ठोस नीति बनाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के पीछे भी मूल भावना यही है कि सिर्फ आर्थिक अभाव की वजह से कोई अवसरों में ना पिछड़ा रह जाए। अगर सरकार और राजनीतिक दल वाकई में देश के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ चुनावी फायदे के रूप में देखने से मुक्ति पानी होगी और राजनीति से ऊपर उठकर पहल करनी होगी। तभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का भला हो पाएगा। इस पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।